नमस्कार भक्तों, मेरे चैनल भक्ति में शक्ति पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से धन और बल की प्राप्ति होती है, साथ ही ताकत और बुद्धि भी बढ़ती है। माँ कूष्मांडा को ब्राह्मण का रक्षक भी कहते हैं। इसलिए आज हम माँ कूष्मांडा की पूजा और विधि विधान के बारे में जानेंगे। तो भक्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको माँ कूष्मांडा की पूजा, भोग, मंत्र और आरती के बारे में पूरी कथा पता चले। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ भक्तों की रक्षा करती हैं। भक्त उन्हें भोग में फल, मिठाई और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कूष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे बुद्धि का विकास होता है। माँ कूष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। उन्हें परमेश्वरी का स्वरूप भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं और जिन कामों में रुकावट आती है वे भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कूष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। तो आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा का नाम कूष्मांडा क्यों पड़ा। देवी कूष्मांडा चौथा रूप है माँ दुर्गा का। देवी पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कूष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उसमें सूर्य की गर्मी सहने की महान शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। ऐसा है माँ कूष्मांडा का रूप। माँ कूष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार होती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं जिसमें अस्त्र होते हैं। माँ कूष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती हैं। माँ कूष्मांडा शेर पर सवारी करती हैं। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीजें हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह रूप हमें शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ का यह रूप हमें जीने की शक्ति देता है। माँ का रूप बहुत ही दिव्य है। यह हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। माँ कूष्मांडा को भोग में क्या देना चाहिए। माता की पूजा नवरात्रि में होती है। इस दौरान भक्त को माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा होना चाहिए और उसी का भोग लगाने को केसर वाला पेठा चढ़ाना चाहिए और उसी से प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफेद पेठे का फल भी देते हैं। इसके अलावा मालपुआ और बताशे भी चढ़ाए जाते हैं। माँ कूष्मांडा का पूजा मंत्र जो है वो इस प्रकार है। ओम कूष्मांडाय नमः। जो माँ कूष्मांडा का बीज मंत्र है वो इस प्रकार है। कूष्मांडाः एम ह्रीम देव्यै नमः। ध्यान जो मंत्र है वो इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा की पूजा विधि जानते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा की तैयारी करें। माँ कूष्मांडा के व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगाजल से पूजा के स्थान को पवित्र करें और फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और माँ कूष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। अंत में क्षमा याचना करें और माँ का ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।